बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हदीस पाक के मुताबिक मियाँ बीवी को एक बिस्तर पर सोने का कितना अजर सवाब मिलता है। मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना अफजल है। यह जरूरी नहीं कि मकसद हम बिस्तरी हो, बल्कि मकसद बीवी को खुश करना है। नाज़रीन, बीवी के दिल को खुश करने के लिए आयाम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना, गोया ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो उसका ये अमल दुनिया व माफिया से अफजल होता है। जब वो गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के एवज एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के एवज में जो चीज दी जाती है वो दुनिया व माफिया से बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला उस पर फख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में जनाबत के गुस्ल के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूं। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। नाज़रीन कराम, हजरत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत आसिम बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात पूछकर बताएं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को गुनाह में मुलव्विस देखे और गुस्से में आकर उससे कत्ल कर दे तो क्या उसे क़सास में कत्ल किया जाएगा या फिर वो क्या करे? तो हजरत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के सवालात को नापसंद फरमाया। फिर बाद में जब हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिले तो उनसे दरियाफ्त किया और कहा, तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालात को नापसंद फरमाया। तो हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर यह बात पूछूंगा। चुनाचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मसले के बारे में वही नाजिल हो चुकी है। अल्लाह ताला ने इस मसले के बारे में कुरान पाक की ये आयत नाजिल की जिनका तर्जुमा यह है, जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तहमत लगाएं और उनका कोई गवाह बजुज खुद उनकी जात के ना हो तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत यह है कि 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच्चों में से हैं। लान से मुराद इन आयतों में अल्लाह ताला ने उन खाबिदों के लिए जो अपनी बीवियों की निस्बत ऐसी बात कह दे तो छुटकारे की सूरत बयान फरमाई है कि जब वो गवाह पेश ना कर सके तो लान कर ले। इसकी सूरत यह है कि इमाम के सामने आकर वो अपना बयान दे। जब शहादत ना पेश कर सके तो हाकिम उसे 4 गवाहों की जगह 4 कस्में देगा और ये कसम खाकर कहेगा कि वो सच्चा है, जो बात कहता है वो हक है। 5वीं दफा कहेगा कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी पर लान कर दिया। उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अब मैं इस औरत को घर ले जाऊं तो इसका मतलब है कि मैंने इस पर झूठा इल्जाम लगाया है। चुनाचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने से पहले ही उस औरत को तलाक दे दी। फिर लान करने वालों में यही तरीका जारी हो गया, यानी लान के बाद मियाँ बीवी में जुदाई कर दी जाती है और पैदा होने वाले बच्चे के बारे में यह हुक्म हुआ है कि ये अपनी माँ का वारिस होगा और माँ इसकी वारिस होगी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अगर इस औरत के यहाँ स्याह फाम, स्याह आंखों वाला, बुरे सरीनों वाला बच्चा पैदा हुआ तो मेरे ख्याल में इस उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सच कहा है, और अगर इसके यहाँ बेर बेहूटी जैसा सुर्ख बच्चा पैदा हुआ तो मेरे ख्याल में इस उमैर ने जरूर झूठ बोला है। रावी बयान करते हैं फिर उस औरत के यहाँ बुरी सूरत वाला बच्चा पैदा हुआ।
हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जुमा की रात हम लोग मस्जिद में थे कि एक आदमी ने कहा, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को गुनाह की हालत में देखकर कत्ल कर दे तो तुम लोग उसे कसास के तौर पर कत्ल कर दोगे? अगर वो अपनी बीवी के मुजरिम होने की बात करे तो तुम उसे इल्जाम तराशी की सजा के तौर पर कोड़े लगाओगे? कसम है अल्लाह की, मैं ये बात जरूर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करूंगा। आखिरकार उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र कर दिया तो अल्लाह ताला ने लान की आयत नाजिल फरमा दी। उसके बाद उस आदमी ने आकर अपनी बीवी पर इल्जाम लगाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मियां बीवी के दरमियान लान करवा दिया और फरमाया, शायद इस औरत के हाथ स्याहफाम बच्चा पैदा हो। चुनाचे स्याहफाम और घुंघराले बालों वाला बच्चा ही पैदा हुआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि उनका एक गुलाम था और एक लौंडी थी जो आपस में मियां बीवी थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन दोनों को आजाद करना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू उन्हें आजाद करे तो औरत से पहले मर्द को आजाद करना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दो मुसलमान मियां बीवी के 3 बच्चे फौत हो जाएं जो गुनाह की उम्र को ना पहुंचे हो तो अल्लाह ताला उन पर रहमत करके उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं तुम्हें किसी मामले में आजाद छोड़े रखूं तब तक तुम भी मुझे छोड़े रखो, बिला वजह सवाल न करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से सवालात करने और फिर उनके ahकाम की मुखालिफत करने से ही हलाक हुए। लिहाजा जब मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूं तो हस्बे हिम्मत उसकी तामील करो और जब किसी काम से मना कर दूं तो उससे रुक जाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।